नमस्कार। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है गुरु द टीचर। शहर के पास मणि नाम का एक युवक रहता था। वह युद्ध कला सीखने के लिए उत्सुक था और एक गुरु की तलाश में था। सौभाग्यवश वहां के राजकुमार जो इस कला के विशेषज्ञ थे, उन्होंने अपने शिष्य के रूप में मणि को स्वीकार कर लिया। मणि प्रतिदिन सुबह से ही बहुत मेहनत से अभ्यास करता था। एक वर्ष के अध्ययन के बाद एक शाम उस लड़के को राजकुमार के समक्ष बुलाया गया। राजकुमार ने पूछा, अब तुम एक बार में कितने लोगों से लड़ सकते हो? 1000 आदमियों से लड़ सकता हूं, मणि ने गर्व से कहा। लेकिन गुरु प्रसन्न नहीं हुए और मणि की पढ़ाई को एक और साल तक जारी रखा। उसके अंगों को लचीला बनाने के लिए तेल से मालिश की गई और उसने कलाबाज की तरह शरीर को हिलाना सीखा। एक और साल बाद गुरु ने पूछा, अब तुम एक साथ कितने लोगों से लड़ सकते हो? कम से कम 500 आदमी से लड़ सकता हूं, मणि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। गुरु एक बार फिर निराश दिखे। मणि ने अपने पैरों को फैलाना, संतुलन बनाना और ऊंची छलांग लगाना सीखा और उसकी पढ़ाई जारी रही। एक साल जल्दी बीत गया और सवाल फिर से सामने आया। मैं 100 आदमियों को रोक सकता हूँ, लड़के ने शेखी बगीरी मारते हुए कहा। गुरु ने सिर हिलाते हुए कुछ नहीं कहा और सिखाना जारी रखा। लड़का अब लकड़ी के छोटे बड़े हथियार चलाना सीख गया था। उस साल के बाद सवाल फिर आया। मणि ने कहा, 50। कई और साल बीत गए। जल्द ही वह तलवारें, भाले, कुल्हाड़ी और अन्य घातक चाकू की कुशलता से उसे चलाना सीख गया और अब उससे सवाल फिर से पूछा गया तो उसने जवाब दिया, 10। अंततः वर्षों के अध्ययन के बाद गुरु ने फिर पूछा, आज आप कितने लोगों को सफलतापूर्वक रोक सकते हो? गुरु जी, मुझे सच में लगता है कि अब मैं एक आदमी का सामना कर सकता हूँ, मणि ने धीरे से उत्तर दिया। गुरु ने लड़के के उत्तर पर मुस्कुरा कर सहमति जताई, क्योंकि मणि ने इतनी मेहनत और कुशलता से काम किया था कि उसने एक योद्धा और नेता का सबसे महत्वपूर्ण पाठ, विनम्रता, सीख लिया था। इसके तुरंत बाद मणि तेल स्नान करने चला गया। अचानक 2 आदमी बड़ी बड़ी तलवारें उसकी ओर लेके झपटे। वह तुरंत घूम गया, लड़ने के लिए तुरंत तैयार था। लेकिन तभी उसने एक जोरदार ताली की आवाज सुनी और मुड़ कर देखा तो वहां उसका गुरु खड़ा था। बधाई हो मेरे पुत्र, गुरु ने गर्व से कहा। तुमने साबित कर दिया कि तुम एक योद्धा की तरह तुरंत प्रतिक्रिया कर सकते हो। मैंने उन दोनों को तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कहा था और तुमने अपना कौशल, साहस और सूझबूझ दिखाते हुए साबित कर दिया। अब तुमने वह सब सीख लिया है जो मुझे तुम्हें सिखाना था। जाओ, अपना ज्ञान बांटो और जरूरतमंदों की मदद करो। मणि ने अपने गुरु को छोड़कर दूसरे राज्य के प्रसिद्ध महाराज मार्तंडा वर्मा के भतीजे एक युवा राजकुमार को शिक्षा देने का काम शुरू किया। गुरु के रूप में मणि को बहुत प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त हुआ और उनके शिष्य ने भी कड़ी मेहनत करी। एक साल के कठोर परीक्षण के बाद मणि ने राजकुमार से पूछा, आप कितने आदमियों को रोक सकते हो? 1000 महाराज, राजकुमार ने गर्व से उत्तर दिया। मणि ने अपना सिर हिलाया और अपने बचपन को याद किया। उन्होंने लगन और कुशलता से पढ़ाना जारी रखा।
हर साल वे पूछते, अब आप कितने आदमियों से लड़ सकते हैं? राजकुमार हर साल वही जवाब देते और हर बार संख्या कम होती गई। आखिरकार कई वर्षों बाद जब मणि ने अपना सवाल पूछा तो राजकुमार धीरे से जवाब देते हैं, मैं शायद एक आदमी को रोक सकता हूँ। उनके गुरु ने मुस्कुराते हुए पूर्ण संतोष व्यक्त किया, क्योंकि अंततः उनके शिष्य ने स्वयं को योग्य सिद्ध कर दिया था। बालक ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और बड़ा होकर राम वर्मा नामक एक प्रसिद्ध योद्धा और शासक बना। रेशम और सोने से घिरे होने के बावजूद भी वह परिश्रमी और विनम्र बना रहा और अपने बुद्धिमान गुरु को अक्सर याद किया करता था। धन्यवाद।